भारत की पावन धरती पर एक ऐसा मंदिर जो केवल पत्थरों से नहीं, समय, विज्ञान और देव शक्ति से बना है, जहां सूर्य देव स्वयं अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ हैं, जिसके 24 चक्र समय की हर सांस को गिनते हैं और जिसकी एक रहस्यमयी शक्ति कभी समुद्र में चलते जहाजों को अपनी ओर खींच लेती थी। क्या ये केवल एक मंदिर है या फिर प्राचीन भारत का कोई ऐसा रहस्य जिसे आज भी पूरी दुनिया समझ नहीं पाई है? आज हम जानेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर की संपूर्ण महाकथा, एक श्राप से जन्मी, विज्ञान से सजी और रहस्यों में डूबी हुई कहानी। ये कथा उस काल की है जब देवताओं का लोक दिव्य प्रकाश से आलोकित रहता था। आकाश में प्रतिदिन एक दिव्य रथ चलता था, 7 घोड़ों से युक्त, और उस रथ पर विराजमान थे सूर्यदेव। उनका तेज इतना प्रखर था कि तीनों लोग उसी से जीवन पाते थे। परंतु जिस तेज से संसार जीवित रहता है, वही तेज कभी-कभी विनाश का कारण भी बन जाता है। द्वारका में श्री कृष्ण के पुत्र सांबा अपने सौंदर्य और बल के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु उनके हृदय में एक दोष भी था, अहंकार। उन्हें अपने रूप पर गर्व था और इसी गर्व ने उनके भाग्य की दिशा बदल दी। एक दिन ऋषि मुनियों का अपमान सांबा से हो गया। क्रोधित होकर महान ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम्हारा शरीर भयंकर रोग से ग्रसित होगा और तुम पीड़ा में जीवन व्यतीत करोगे। वो श्राप काल की भांति उनके शरीर में उतर गया। समय बीता और श्राप ने अपना प्रभाव दिखाया। सांबा कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। उनका सुंदर शरीर पीड़ा का घर बन गया। राजमहल, वैभव, सुख सब व्यर्थ हो गया। तब उन्होंने अपने पिता श्री कृष्ण से शरण मांगी। श्री कृष्ण ने करुणा से कहा, वत्स, ये रोग श्राप का फल है। इससे मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है, सूर्य उपासना। समुद्र तट पर जाकर सूर्य देव की कठोर तपस्या करो। सांबा ने उसी क्षण प्रायश्चित का मार्ग चुन लिया। सांबा समुद्र तट के समीप चंद्रभागा नदी के किनारे पहुंचे। वहीं उन्होंने सूर्य देव की वर्षों तक कठोर तपस्या की। जल, अन्न, सुख सब त्याग दिया। केवल एक ही लक्ष्य था, मुक्ति। तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव अपने दिव्य रथ पर प्रकट हुए। उनका तेज अंधकार को चीरता हुआ पृथ्वी तक उतर आया। सूर्यदेव ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। सूर्यदेव के स्पर्श मात्र से सांबा का रोग नष्ट हो गया। उनका शरीर पुनः तेजस्वी बन गया। कृतज्ञ होकर सांबा ने कहा, प्रभु, मैं आपकी स्मृति में यहीं एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। सूर्यदेव मुस्कुराए और यही संकल्प कोणार्क सूर्य मंदिर के जन्म का प्रथम बीज बना। सूर्यदेव से रोग मुक्ति का वरदान पाकर सांबा का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। जिस स्थान पर सूर्यदेव प्रकट हुए थे, उसी पवित्र भूमि पर उन्होंने एक दिव्य मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि सूर्य के तेज को सदा के लिए पृथ्वी पर स्थिर करने का प्रयास था। परंतु प्रश्न ये था कि इतनी विशाल शक्ति को धारण करने योग्य भूमि कहाँ होगी? साधारण स्थान पर सूर्य का मंदिर बनाना असंभव था। सांबा ने विद्वान ब्राह्मणों, ऋषियों और ज्योतिषाचार्यों से परामर्श लिया। ऋषियों ने कहा, जहां समुद्र की अपार ऊर्जा और सूर्य की प्रथम किरण मिलती हो, वही स्थान सूर्य उपासना के लिए सर्वोत्तम होगा। ये सुनकर सांबा की दृष्टि पूर्व दिशा की ओर गई। ये स्थान बाद में कोणार्क कहलाया। कोण अर्थात दिशा या कोना, और अर्क अर्थात सूर्य, अर्थात वो स्थान जहां सूर्य की किरणें विशेष कोण पर पृथ्वी को स्पर्श करती हैं। ये नाम केवल शब्द नहीं था, बल्कि एक खगोलीय सत्य था। यहीं चंद्रभागा नदी समुद्र से मिलती थी। ये संगम केवल जल का नहीं, बल्कि शक्ति का संगम था। ऋषियों का विश्वास था, जहां नदी, समुद्र और सूर्य मिलें, वहां देवता स्वयं वास करते हैं। ज्योतिषाचार्यों ने वर्षों तक सूर्य की गति का अध्ययन किया। दिन, मास, ऋतु और वर्ष सब कुछ गणना में लिया गया। तभी ये निर्णय हुआ कि यहाँ बना मंदिर स्वयं समय का मापक बनेगा। तभी एक अद्भुत कल्पना जन्मी कि मंदिर स्वयं सूर्य देव का रथ होगा। 7 घोड़े, सप्ताह के 7 दिन और 24 चक्र, दिन के 24 घंटे। ये केवल कला नहीं, बल्कि समय को पत्थर में बांध देने का प्रयास था। कहते हैं कि एक रात्रि सांबा को स्वप्न में सूर्य देव का दर्शन हुआ। उन्होंने उसी स्थान की ओर संकेत किया जहां आज कोणार्क सूर्य मंदिर खड़ा था। वो क्षण केवल सपना नहीं, बल्कि देव आदेश था। सांबा ने उसी भूमि पर विधिवत भूमि पूजन कराया। मंत्रोच्चार, शंखनाद और सूर्य स्तुति के साथ एक ऐसे मंदिर की नींव रखी गई जो आने वाले युगों में मानव सभ्यता को चकित करने वाला था। समय कभी नहीं रुकता,
युग बदलते हैं, राजवंश उभरते हैं और मिट जाते हैं। सांबा के संकल्प के बाद सदियां बीत गईं, पर सूर्य देव का आदेश पृथ्वी की स्मृति में सुरक्षित था। 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश अपने वैभव के शिखर पर था। समुद्र से लेकर दूर दराज तक उनका प्रभुत्व था। इसी वंश के सबसे पराक्रमी राजा थे नरसिंहदेव प्रथम। राजा नरसिंहदेव केवल योद्धा ही नहीं थे, वे कला, धर्म और विज्ञान के महान संरक्षक भी थे। उनका विश्वास था कि राज्य की शक्ति तलवार से नहीं बल्कि देव कृपा से स्थिर रहती है। राजा नरसिंहदेव सूर्य देव के परम उपासक थे। प्रतिदिन सूर्योदय के समय वे सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते। एक दिन ध्यान अवस्था में उन्हें एक दिव्य संकेत प्राप्त हुआ। स्वप्न में सूर्य देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, नरसिंहदेव, समय आ गया है मेरे रथ को पत्थरों में ढालने का। वो मंदिर केवल पूजा का नहीं बल्कि भारत की महानता का प्रतीक होगा। राजा ने पूरे भारत से श्रेष्ठतम शिल्पकारों, वास्तुकारों और गणितज्ञों को बुलवाया। संख्या थी 12,000 शिल्पकार। हर एक के हाथों में केवल औजार नहीं बल्कि विद्या और तपस्या थी। मंदिर का स्वरूप अभूतपूर्व था। ये कोई साधारण शिखर मंदिर नहीं बल्कि सूर्य देव का विशाल रथ था। 24 चक्र, दिन के 24 घंटे और 7 घोड़े, सप्ताह के 7 दिन। वैदिक मंत्रों के साथ निर्माण प्रारंभ हुआ। हर पत्थर सूर्य की दिशा में स्थापित किया गया। ऐसा कहा जाता है, सूर्य की पहली किरण प्रतिदिन सीधे गर्भगृह को स्पर्श करती थी। इस मंदिर का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं था, यह विदेशी आक्रमणकारियों को यह संदेश देने के लिए था, भारत केवल भूमि नहीं बल्कि सूर्य की संतान है। और यही कारण था कि यह मंदिर समुद्र के समीप बनाया गया। वर्ष बीतते गए, पत्थर पर पत्थर जुड़ता गया और कोणार्क की भूमि पर एक अद्भुत चमत्कार आकार लेने लगा। 12,000 शिल्पकार दिन रात एक ही लक्ष्य के लिए कार्यरत थे, सूर्यदेव के रथ को पृथ्वी पर उतारना। परंतु इस निर्माण में एक ऐसी तकनीक प्रयोग की गई जो आज भी वैज्ञानिकों को चकित कर देती है। कहा जाता है, शीर्ष पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर स्थापित किया गया था। वह पत्थर साधारण नहीं था बल्कि एक ऊर्जा केंद्र था। किंवदंती है कि उस चुंबकीय शक्ति के कारण मंदिर के गर्भगृह में स्थापित सूर्य प्रतिमा भूमि को स्पर्श नहीं करती थी, वह प्रतिमा हवा में स्थिर प्रतीत होती थी। क्या ये केवल कथा है या प्राचीन विज्ञान का अद्भुत प्रमाण? ये चुंबकीय शक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं थी। कहा जाता है, समुद्र में चलते विदेशी जहाज अपने मार्ग से भटक जाते थे, उनके कंपास काम करना बंद कर देते थे और कई जहाज कोणार्क के समीप नष्ट हो गए। 12,000 शिल्पकारों का जीवन साधारण नहीं था। वे परिवार से दूर, नियमों में बंधे, इसे केवल एक कार्य नहीं बल्कि तपस्या मानते थे। कहा जाता है, निर्माण पूर्ण होने के बाद उन्हें वापस लौटने की अनुमति नहीं थी। इसी निर्माण से जुड़ी है एक अत्यंत करुण कथा। मुख्य शिल्पकार का पुत्र धर्मपद, जब शिखर का अंतिम पत्थर स्थापित नहीं हो पा रहा था, तब उसी बालक ने समस्या का समाधान बताया और फिर उसने समुद्र में छलांग लगा दी। धर्मपद के त्याग के बाद मंदिर का शिखर पूर्ण हुआ। सूर्यदेव का रथ पूर्ण रूप से तैयार था, परंतु उस पूर्णता के साथ एक मौन भी छा गया, जैसे ये मंदिर कुछ छिपा रहा हो। आज भी वैज्ञानिक पूछते हैं, क्या ये चुंबकीय विज्ञान था? क्या प्राचीन भारत गुरुत्व और ऊर्जा को समझ चुका था, या फिर ये सब देव विद्या का परिणाम था? उत्तर आज भी पत्थरों में छिपा है। कोई भी रचना कितनी भी महान क्यों ना हो, समय के आगे वो भी विवश हो जाती है। कोणार्क सूर्य मंदिर सदियों तक सूर्य की भांति प्रकाशमान रहा, परंतु अब समय अपना रंग दिखाने वाला था। समुद्र से आने वाले विदेशी व्यापारी कोणार्क से भयभीत रहते थे। उनके जहाज बार बार दिशा भटक जाते, कंपास काम करना बंद कर देता। उनके लिए यह मंदिर व्यापार नहीं बल्कि खतरा बन चुका था। कहा जाता है, विदेशी शक्तियों ने इस रहस्य का पता लगा लिया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, इस मंदिर की शक्ति इसके शिखर में छिपी है, और फिर लिया गया एक विनाशकारी निर्णय, चुंबकीय पत्थर हटाने का। जैसे ही वह चुंबकीय पत्थर हटाया गया, मंदिर का संतुलन बिगड़ गया। भारी पत्थर एक दूसरे पर दबाव डालने लगे और धीरे धीरे कोणार्क अपने ही भार से टूटने लगा। इसके बाद विदेशी आक्रमण, लूटपाट और उपेक्षा ने मंदिर को और कमजोर कर दिया। मूर्तियां तोड़ी गईं, गर्भगृह वीरान हो गया। सूर्यदेव का रथ अब मौन था। ब्रिटिश शासन के समय कोणार्क को ब्लैक पगोड़ा कहा जाने लगा। उनके लिए यह मंदिर आस्था नहीं बल्कि एक नौवहन बाधा था, इसलिए इसके संरक्षण से अधिक उन्हें अपना मार्ग प्रिय था। कहा जाता है, सूर्यदेव की मूल प्रतिमा कहीं और स्थानांतरित कर दी गई। कुछ मानते हैं वह पूरी तरह नष्ट हो गई। आज गर्भगृह खाली है, परंतु ऊर्जा आज भी वहां महसूस की जाती है। भले ही कोणार्क टूट गया हो, पर उसकी महिमा कभी नहीं टूटी। उसके पहिए आज भी समय बताते हैं, उसकी दीवारें आज भी इतिहास बोलती हैं। आज कोणार्क एक खंडहर कहलाता है, पर क्या खंडहर बोल सकते हैं? क्या टूटे पत्थर समय को गिन सकते हैं? कोणार्क टूटा जरूर है, पर मरा नहीं।
कोणार्क के 24 विशाल चक्र केवल सजावट नहीं है, हर चक्र एक घड़ी है। उसकी तीलियां समय बताती हैं, घंटे, मिनट और ऋतुएं। ये मंदिर पत्थर में उकेरा गया समय का विज्ञान है। कोणार्क की दीवारों पर अंकित हैं जीवन के हर रंग, जन्म, प्रेम, काम, तप और मोक्ष। ये मंदिर ये सिखाता है कि काम भी धर्म है, यदि वो जीवन के संतुलन में हो। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कोणार्क की दिशा बिल्कुल सटीक है। सूर्य की पहली किरण जहां गिरनी चाहिए थी वहीं गिरती थी। ये संयोग नहीं, ये गणना, ज्ञान और चेतना का परिणाम था। आज तक चुंबकीय पत्थर का प्रमाण नहीं मिला, पर ऊर्जा का अनुभव आज भी होता है। शायद चुंबक पत्थर का नहीं, ज्ञान का था, जो हमें आज भी अपनी ओर खींचता है। आज कोणार्क यूनेस्को विश्व धरोहर है, पर उससे पहले ये भारत की आत्मा था। एक ऐसा संदेश कि भारत केवल आस्था नहीं बल्कि ज्ञान सभ्यता रहा है। मूर्ति भले ना हो, पर सूर्य देव आज भी वहीं हैं। हर सुबह वे उसी भूमि को स्पर्श करते हैं, जैसे कह रहे हों, मैं गया नहीं हूं। कोणार्क हमें एक ही बात सिखाता है, समय की पूजा करो, क्योंकि जो समय को समझता है वही सूर्य के सबसे निकट होता है।